हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में चल रही है, जिससे कि दोनों तरह के छात्रों को बहुत फ़ायदा मिले। इससे इंग्लिश वाले छात्र भी और हिंदी वाले छात्र भी बहुत ही अच्छे से इन वीडियोस को देखते चलिएगा। इससे आपकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कवर हो जाएगी। जितने भी आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप अपर पीसीएस प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं तो उसमें भी आएगा ये। उसके बाद फिर लोअर पीसीएस मेंस लिखेंगे और अपर पीसीएस का मेंस लिखेंगे, उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, सारी वीडियोस को कवर करते रहिएगा, जिससे कि आपको कुछ ना छूटे। अगर आपने गाइस लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी यहाँ पे फॉलो करते हैं उसको वो ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स आती हैं, सब डिस्क्रिप्शन आते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, फ्री कंटेंट देना है, फ्री पिक्स हैं, क्यूजेज हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो सब वहाँ पे आती हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ वो स्टूडेंट जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लोअर पीसीएस मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सब कुछ में किया जा रहा है, यानी कि एक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है एक तरह से आप कह सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी आपकी लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स विलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स निकला है और वो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और लोअर पीसीएस मेंस के प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए, इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे, तो अब यहाँ पे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ता चल जाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता चल जाऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार आप इसको बस देखते चल जाइएगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये नोट्स जो हैं, ये जितने भी लोअर पीसीएस मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सब नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि ही टू कीन इंटरेस्ट इन वाटर मैनेजमेंट एंड द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि जो पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है, जैसे कि नौला हुआ, यानी कि बावरी हो गया, धारा हो गया, उन सबको मैनेज करने में, उन सबको ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करने में, वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और हम सब चीज़ों के ऊपर काम किया। ही कन्फर्ड अवार्ड्स ऑन डेक्स्ट्रस क्राफ्ट्समैन फॉर द आर्किटेक्चरल स्किल, यानी कि जिन्होंने भी बहुत सुंदर नौलाज बनाए थे, यानी नालाज बनाए थे जहाँ पे पानी बहता था, बावड़ी थी जहाँ पे पानी जमा होता था, तो वहाँ पे जिन क्राफ्ट्समैन ने उसको बनाया था, उसने उसको क्या करा, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी दिए। इन अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ आथी गाँव इन मल्ली गंगोली नाउ इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट देर इज मेंशन ऑफ ऑनरिंग अ टमोटा, यानी कि टमटा क्राफ्ट्समैन विद अ लैंड ग्रांट। तो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये भी पाया गया है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, चंपावत जिले में एक जो टमटा क्राफ्ट्समैन थे, जिन्होंने उसको बनाने में हेल्प की थी, उनको एक लैंड ग्रांट भी दी गई थी, यानी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि उनको ज़मीन भी तोहफे में दी गई थी। लक्ष्मीचंद रूल अप टू 1621, लक्ष्मीचंद ने 1621 तक रूल किया। नेक्स्ट इन लाइन वाज दिलीप चंद, इनके बाद दिलीप चंद्र आते हैं, इन्होंने 1621 से 1624 तक रूल किया। उसके बाद विजय चंद आते हैं और वो भी कुछ छोटे से समय के लिए ही रूलर रहे। फिर त्रिमल चंद आते हैं, उन्होंने 1625 में गद्दी संभाली और 1638 तक उन्होंने रूल किया। तो त्रिमल चंद वॉज सक्सेसफुल इन क्रशिंग द रिबेलियन ऑफ द खास क्लैन फ्रॉम चकाता। तो चकाता से जो खास क्लैन थी, यानी कि जो खास लोग थे, उनकी जो वे रिबेलियन कर रहे थे, यानी कि वे जो विद्रोह कर रहे थे, उसको दबाने में त्रिमल चंद जो है वो कामयाब हुए। नेक्स्ट आता है बाज बहादुर चंद, 1638 से 1678 तक रहे। तो त्रिमल चंद डाइड इन 1638, त्रिमल चंद 1638 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद बाज बहादुर चंद आते हैं। ये वो बाज बहादुर चंद है जिनके नाम से बाजपुर एक जो जगह है, वो भी उसका नाम भी उनके नाम से ही पड़ा है। ही वॉज नोन एज बाज बहादुर टू डिनोट हिज मार्शल क्वालिटीज़ ऑफ स्ट्रेंथ एंड ट्रू ग्रिट। उनका नाम बाज बहादुर इसलिए रखा गया है क्योंकि उससे उनकी जो मार्शल क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो उनके जो बहादुर हैं, वो यानी जो उनके मार्शल गुण हैं आप कह सकते हैं, यानी कि जो लड़ाई के उनके गुण हैं, वो उससे प्रदर्शित होते थे, इसलिए उनका नाम बाज बहादुर रख दिया गया। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही वेंट टू पे ट्रिब्यूट टू द मुगल किंग शाहजहाँ। उस टाइम पे शाहजहाँ थे, यानी ये ध्यान रखना चाहिए आपको होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि बाज बहादुर चंद के टाइम पे कौन मुगल रूलर जो था वो कंटेम्प्रेरी था, यानी कि समकालीन कौन सा मुगल रूलर था, तो शाहजहाँ था। या ये भी पूछ सकते हैं कि शाहजहाँ के समय कौन सा समकालीन रूलर था चंद डायनेस्टी का उत्तराखंड में, तो बाज बहादुर चंद थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली, उसके बाद वो मुगल किंग शाहजहाँ के पास गए। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिलीज द तराई रीजन ऑफ कुमाऊं फ्रॉम कतेहारी राजपूत। उनका ऑब्जेक्टिव ये था शाहजहाँ के पास जाने का कि वो उनसे हेल्प लेने गए थे कि जो तराई रीजन में, तराई क्षेत्र में जो कुमाऊं के जो कतेहारी राजपूत ने जो कब्जा कर रखा था, उसको उनको उनसे हटवाना था। हु वर बीइंग पैटर्नाइज्ड बाय द मुगल रूलर। जो कतेहारी राजपूत थे, उनको जो हेल्प कर रहे थे, उनको हेल्प मुगल रूलर्स कर रहे थे।
द चंद किंग्स यूज टू अर्न एन अमाउंट ऑफ 9 लाख रुपीज एनुअली फ्रॉम दिस प्रॉस्परस रीजन। तो चंद किंग जो थे वो करीब करीब 9 लाख रुपए साल के कमा सकते थे इस रीजन से, यानी कि जो तराई का क्षेत्र था कुमाऊं के, विच वॉज 84 कोस इन लेंथ, जो 84 कोस की जिसकी लंबाई थी। नेक्स्ट आता है शाहजहां एक्सेप्टेड टू हिज रिक्वेस्ट एंड सॉट हिज हेल्प अगेंस्ट द गढ़वाल किंगडम विच वॉज इंडिपेंडेंट एंड डिड नॉट एक्सेप्ट द सुल्तानिटी ऑफ द मुगल्स। तो शाहजहां ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, बाज बहादुर चंद की रिक्वेस्ट को, एंड सॉट हिज हेल्प अगेंस्ट द गढ़वाल किंगडम। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, क्विड प्रो क्यू हुआ कि अगर शाहजहां ने हेल्प कर रहा है, शाहजहां बाज बहादुर चंद की कुमाऊं रीजन को हेल्प करवाने में, या कुमाऊं रीजन का जो तराई क्षेत्र उसको आज़ाद करवाने में कतिहारी राजपूत से, तो उसने बदले में हेल्प मांगी गढ़वाल किंगडम के लिए, क्योंकि गढ़वाल किंगडम जो था उस टाइम तक गढ़वाल मुगल्स की जो सल्तनत थी, मुगल्स की सल्तनत को मानता नहीं था, मुगल्स के रूलर्स को मानता नहीं था। तो उसका कहना ये था शाहजहां का कि भाई आप जो हैं मेरी हेल्प करेंगे गढ़वाल को कैप्चर करवाने में। शाहजहां फेल्ड इन हिज डिज़ाइन बट केप्ट हिज प्रॉमिस। अब शाहजहां ने ट्राई किया लेकिन वो अपने डिज़ाइन में फेल हो गया, यानी कि वो उसको कब्जे में नहीं करवा पाया। ही सेंट द सूबेदार ऑफ शाहजहाँपुर रुस्तम खान एंड विद हिज हेल्प बाज बहादुर चंद रिकवर द तराई रीजन। तो ही सेंट द सूबेदार, उन्होंने सूबेदार भेजा शाहजहाँपुर का रुस्तम खान, और उनकी हेल्प से बाज बहादुर चंद ने तराई रीजन को तो रिकवर कर लिया। सब्सिक्वेंट अपॉन हिज विक्ट्री ही इस्टेब्लिश द टाउनशिप ऑफ बाजपुर। उसके बाद उन्होंने तराई क्षेत्र में जब उसने कब्जा कर लिया बाज बहादुर चंद ने, तो वहाँ पे बाजपुर शहर जो है वो आज उन्होंने, जो आज का बाजपुर शहर है वो उस टाइम पे बसाया गया जब उन्होंने तराई क्षेत्र को कब्जा लिया। एंड ब्रॉड पीस टू द प्रॉस्परस ट्रैक्ट विच वॉज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत में था वो जो हिस्सा, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे शांति बनाने की कोशिश की गई बाज बहादुर चंद के द्वारा। ही स्टैब्लिश्ड पट्टीज एंड विलेजेस एज इट्स सब डिवीजन टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि जो कुशल प्रशासन है, कि कुशल प्रशासन के लिए उन्होंने उसको पट्टीज में डिवाइड कर दिया और गांव में डिवाइड कर दिया, सब डिवीज़न बना दिए पूरे एरिया के, जिससे क्या होगा कि छोटे छोटे एरिया को अगर हम गवर्न करेंगे, उस पर शासन करेंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छा सुशासन होगा एज़ कम्पेरिजन टू एक आदमी बहुत बड़े एरिया पे गवर्न करे। तो बाज बहादुर चंद आफ्टर ऑक्यूपाइंग तराई अटैक्ड मनीलागढ़ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कत्यूरी प्रिंसेस एंड डिफीटेड हिम। उसके बाद उसने क्या करा, बाज बहादुर चंद ने मनीलागढ़ पे अटैक किया और उसके बाद वहाँ पे जो कत्यूरी राजा थे उनको हरा दिया और वहाँ पे उनको उस जगह को जीत लिया। द कत्यूरीज फ्लेड टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल। कत्यूरीज जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट में चले गए गढ़वाल के, एंड प्लेंडर्ड द रीजन। उसके बाद उन्होंने रीजन को प्लेंडर करना शुरू कर दिया, यानी वहाँ पे लूटपाट मचानी शुरू कर दी। भूप सिंह रावत जो उस टाइम पे ठोकदार था एरिया का, ट्राई टू विथस्टैंड देयर फ्यूरी बट डाइड इन एक्शन। तो ठोकदार का मतलब एक तरह से हो गया जो जमींदार था वहाँ उस एरिया का, तो उसने उसका जो एरिया था, अपने एरिया को उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ में वो मारा गया। हिज सन्स एम्यूलेटेड हिम एंड ऑल्सो डाइड इन द बैटलफील्ड। उसके बेटे जो थे वो भी बैटलफील्ड में मारे गए। द स्कर्मिशेस विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाज बहादुर चंद कंटिन्यूड अप टू द पीरियड्स ऑफ हिज सन उद्योग चंद। तो जो बाज बहादुर चंद के टाइम पे शुरू हुआ, वो उसका बेटा बाज बहादुर चंद का जब बेटा आया उद्योग चंद, उस टाइम तक भी ये लड़ाइयाँ चलती रही। टीलू रोतेली द डॉटर ऑफ भूप सिंह रावत। देखिए टीलू रोतेली अवार्ड उत्तराखंड में दिया जाता है, तो जो टीलू रोतेली थी ये डॉटर थी, बेटी थी भूप सिंह रावत की, जो ठोकदार था। देन केम टू द फोरफ्रंट एंड रिक्रूटेड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ वॉरियर्स फ्रॉम डिफरेंट राजपूत क्लैंस, जैसे कि रावत, कोली, राजपूत, नेगी और असवाल। तो टीलू रोतेली जो थी वो भूप सिंह रावत की बेटी थी, और उसके बाद अब वो आ गई थी आगे लड़ने के लिए, जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई जिस तरह से आई थी। तो वही वाला रोल लगभग आप कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पे निभाया टीलू रोतेली जी ने। They were extremely chivalrous and committed towards टीलू रोतेली but were badly outnumbered by the strong army of the enemy। अब देखिए वो टीलू रोतेली के प्रति जो वहाँ के व्यक्ति थे, जो जितने भी उन्होंने हायर किया था टीलू रोतेली जी ने, वो सभी लोग जो हैं टीलू रोतेली की रिस्पेक्ट तो बहुत करते थे, लेकिन वो आउटनंबर हो गए। आउटनंबर का मतलब क्या था कि वो उस संख्या में बहुत कम थे। जो एनिमी की जो फोर्स थी, जो दुश्मन की सेना थी, वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेरिजन टू जो टीलू रोतेली की फोर्स थी। इन स्पाइट ऑफ द हैंडीकैप शी सक्सीडेड इन डिफीटिंग द कुमाऊनी सोल्जर्स आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल। इन सब के बावजूद भी उसने कुमाऊनी सोल्जर्स जो थे, जो चंद डायनेस्टी के जो रूलर्स के, बाज बहादुर चंद के जो फाइटर्स आ रहे थे, उनको उसने हरा दिया। शी वॉज बैडली एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड आफ्टर द बैटल व्हेन शी वॉज रेस्टिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ईस्टर्न नायर, शी वॉज स्टैब्ड फ्रॉम द बैक। उसको पीछे से उसके छुरा भोंक दिया गया, यानी कि उसको मार दिया गया। किस तरह से मारा गया? एक धोखे से मारा गया उसको। दिस ट्रेचरस एक्ट इज़ अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ये गढ़वाल की हिस्ट्री में, कह सकते हैं गढ़वाल के इतिहास में बहुत ही डार्क चैप्टर है। बट शी हैज़ बीन इमोर्टलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उसको इमोर्टल बना दिया गया है टीलू रोतेली को, यानी कि वो कभी भी नहीं मरेंगी। किस तरह से? जैसे उनको हमेशा याद किया जाएगा, चाहे उनके नाम पे हमने अवार्ड्स रख दिए हैं, चाहे उनके नाम पे हमने कोई योजना लॉन्च की है। टीलू रोतेली हैज़ बिकम एन एपिटोम ऑफ वेलर अमंग्स द मार्शल रेसेस एंड सेवरल पावडास और पवार्स
सॉन्ग्स ऑफ शेवलरी आर संग इन हर नेम टुडे। तो यानी कि तिल्लू रुतेली जो है वो एपिटोम हो गई है वेल्लोर की, यानी कि जब भी हमें कभी बहादुरी की बात करनी होती है या वीरता की बात करनी होती है तो वहाँ पे टिल्लू रुतेली का नाम आता है। तो टिल्लू रुतेली जो थी, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि वो भूप सिंह की बेटी थी, जो एक अपने आप में ठोदार था, गढ़वाल के रीजन की थी, और उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने चंद डायनेस्टी के रूलर्स की जो फोर्स थी उसको हराने में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये इंपॉर्टेंस था टिल्लू रुतेली का। तो बाज बहादुर चंद वॉज एन एबल, राइट माइंडेड एंड रिलीजियस किंग। बाज बहादुर चंद जो थे एक एबल थे, यानी कि एक काबिल और राइट माइंडेड, बिल्कुल सही, और रिलीजियस किंग थे, यानी कि वो धार्मिक विचारों में विश्वास रखते थे। ये रूल फ्रॉम 1638 टू 1678, 40 साल उन्होंने रूल किया। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज रूल हैज़ डिस्क्राइब्ड ही एंटोड अ लैंड ग्रांट टू वन सदानंद जोशी। तो इसमें ये पाया जाता है कि उन्होंने सदानंद जोशी जो थे 1616 AD में उर्ग गांव में उन्होंने उनको ज़मीन दी थी। ड्यूरिंग हिज रूल द फेमस श्राइन एक हथिया देवाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन थाल, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक हथिया देवाल का जो श्राइन है, जो मंदिर है, वो बाज बहादुर चंद के टाइम पे बनाया गया था। दिस ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, तो एक बात ये आपको पता चलती है कि एक हथिया देवाल जो मंदिर है वो लॉर्ड शिवा का मंदिर है। इज चिसल्ड आउट ऑफ वन सॉलिड रॉक, एक पत्थर से ही पूरा मंदिर बनाया गया है। एंड इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल, अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, यानी कि बहुत ही सुंदर एक मंदिर है जो कि सभी लोगों को देखना भी चाहिए। 1673 AD में ही डोनेटेड लैंड एंड 4 विलेजेस टर्म्ड एज गूंठ टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर। 1673 में उसने बहुत सारी ज़मीन जो थी वो डोनेट कर दी, 4 गांव को भी डोनेट कर दिया गया एज गूंठ के रूप में। तो इस सवाल पूछ सकते हैं कि गूंठ लैंड क्या होती है। तो गूंठ लैंड वो होती है, या गूंठ भूमि वो होती है जो कि आप दान कर देते हैं किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो उसको हम गूंठ लैंड कहते हैं। ये सवाल प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि गूंठ लैंड क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर, कि जो वो श्रद्धालु जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे उनके लिए उसने उसको दान भी कर दिया था। ही ऑल्सो टू कंट्रोल ऑफ द पासेज लीडिंग टू तिब्बत टू अलाउ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स टू पास फ्री एंड इंश्योर देम प्रोटेक्शन। तो जो तिब्बत जाने वाला पास हुआ करता था, यानी कि दर्रे हुआ करते थे, उसको भी उसने अपने कंट्रोल में रख रखा था बाज बहादुर चंद ने, जिससे कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो भी श्रद्धालु थे उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाज बहादुर वॉज अ ब्रेव वॉरियर, बहुत ही बहादुर एक योद्धा थे, एंड क्वेल्ड द रिवोल्ट ऑफ ब्रह्मदेव मंडी वेयर द फिड्यूटरी हैड डिक्लेयर्ड हिम एज किंग एंड कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट एट कालीघाट। तो उसने जो है ब्रह्मदेव मंडी का जो रिवोल्ट था, जो उन्होंने विद्रोह किया बाज बहादुर चंद के खिलाफ, उसको भी दबाया, जहाँ पे ब्रह्मदेव मंडी ने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो राजा है, और एक काली घाट पर अपना फोर्ट भी बना दिया था, लेकिन उसको भी बाज बहादुर चंद ने हरा दिया। द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत नेबरिंग द बॉर्डर रीजन ऑफ पिथौरागढ़ इन कुमाऊं केम अंडर हिज ट्यूटलेज एंड पेड अ टैक्स टर्म्ड एज सिरती टू द चंद किंग। तो जो तिब्बत के जो रहने वाले थे, जो बॉर्डर रीजन में रहते थे पिथौरागढ़ के, क्योंकि पिथौरागढ़ और तिब्बत आपस में बॉर्डर लगाता था, तो वहाँ के जो लोग थे वो टैक्स दिया करते थे चंद किंग्स को, सिरती इसको कहा जाता था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि सिरती क्या होता है। सिरती था जो तिब्बत के लोग जो पिथौरागढ़ से बॉर्डर लगाते थे, वे लोग जो चंदा दिया करते थे चंद किंग्स को, उसको सिरती कहा जाता है। तो बाज बहादुर ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हिज किंगडम, उन्होंने कोशिश की कि जो वहाँ पे प्रशासनिक प्रणाली है उसको इम्प्रूव किया जाए उनके साम्राज्य में, एंड कैटेगराइज द ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज दे परफॉर्म, और जो जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, जो जो अलग अलग वो काम करते हैं, उनको उनके काम के हिसाब से अलग अलग पदवी दे दी गई। द ड्यूटी ऑफ हरबोला कास्ट वॉज टू गिव अ वेकअप कॉल इन द मॉर्निंग बाई शाउटिंग हर हर। तो एक हरबोला कास्ट होती थी जिसका काम ये दिया गया कि सुबह जो है हर हर बोलकर उनको जो है सबको उठाना है, सबको जगाना है, तो इसलिए उनका नाम रख दिया गया हरबोला। फिर एक मठपाल थे, यूज टू गार्ड द टेम्पल्स। देखिए मठपाल का मतलब यही है, मठ का मतलब होता है जो भी एक पूजा की जगह होती है, तो उनका काम यह था कि वो टेम्पल्स को गार्ड करेंगे, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। एंड द टास्क असाइन टू मेंबर्स ऑफ द पनेरू कास्ट वॉज ऑफ फेचिंग वाटर फॉर द रॉयल हाउस होल्ड। और जो पनेरू कास्ट के जो पर्सन थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई, इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो रॉयल हाउस होल्ड है, यानी कि जो शाही परिवार है, राजा का परिवार है, उसके लिए पानी जो लेके आने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो पनेरू कास्ट को दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हरबोला का काम था सुबह उठाना, मटपाल का काम था जो गार्ड है, यानी कि वो टेम्पल के गार्ड्स हो गए, और जो पनेरू कास्ट के लोग थे उनका काम था राजा के परिवार के लिए पानी लेके आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आगे भी। और जो मेंस के लिए है, मेंस के लिए तो आपको ये पूरी जो कहानी है उसको आपको समझ में आना पड़ेगा कि पूरी कहानी हुई किस तरह से है, किस तरह से चंद रूलर्स आए, क्या क्या आए, क्योंकि एग्जाम में सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं कि आप चंद रूलर्स को क्रोनोलॉजी में बताइए कि उन्होंने क्या क्या काम किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चंद रूलर के बाद क्या क्या, कौन कौन से रूलर आए, और उनने थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में लिखना पड़ेगा कि किसने क्या क्या काम किया। नेक्स्ट आता है उद्योतचंद। तो उद्योतचंद जो है वो 1678 से 1698 तक रहे, यानी कि करीब करीब 20 साल रहे।
तो बाज बहादुर डाइड इन 1678 एंड हिज एल्डेस्ट सन उद्योग चंद, सबसे बड़े जो बेटे थे उद्योग चंद, उन्होंने उसको सक्सीड किया। आफ्टर भारती चंद ही वॉज द सेकेंड चंद रूलर हु अटैक्ड वेस्टर्न नेपाल। भारती चंद के बाद उद्योग चंद दूसरे ऐसे रूलर हुए जिन्होंने पश्चिमी नेपाल पे हमला किया एंड ऑक्यूपाइड द समर कैपिटल अजमेरगढ़, और वहाँ पे जो कैपिटल थी समर कैपिटल अजमेरगढ़ उसको कैप्चर कर लिया। सेवर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ उद्योग चंद हैव बीन फाउंड बट द लैंड ग्रांट ऑफ 1679 ऑफ बरम इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। तो कई सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो ताम्रपत्र शिलालेख हैं वो मिले हैं, जिसमें जो बाराम है यानी पिथौरागढ़ की जो जगह है वहाँ पे जो उन्होंने भूमि अनुदान दिया उसकी सबसे ज़्यादा महत्वता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। इट स्पीक्स ऑफ हिज ह्यूमेन एटीट्यूड, तो इसमें ये बताया गया है कि उनका कितना ह्यूमेन एटीट्यूड है, यानी कि जो मानवता यानी मानवीय जो एटीट्यूड है उनका, जो उनका रवैया है उसके बारे में बताया गया है। एंड इन द इंस्क्रिप्शन देयर इज अ मेंशन ऑफ द सीरियस इलनेस ऑफ हिज फोस्टर मदर, और ये कहा बताया गया है उसमें कि जो उनकी फोस्टर मदर थी जिन्होंने उनकी परवरिश की वो बहुत सीरियस इलनेस थी उनके अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार थी। ही इन्वाइटेड द राज्य वैद्य स्पेशली फॉर हर ट्रीटमेंट, और उनके लिए उन्होंने राज्य वैद्य को भी बुलाया जिसने उनकी माँ का ट्रीटमेंट किया। वैन ही क्योर्ड हर लैंड ग्रांट वॉज एंडोर्ड ऑन हिम एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस। जब उन्होंने जो राज्य वैद्य था जब उसने उनकी माँ को सही कर दिया, उनकी मदर को सही कर दिया, तो उनको ज़मीन भी दी गई तोहफे के रूप में। दोज डेज नेपाल वाज नोन एज दोती, नेपाल को उस टाइम पे दोती कहा जाता था कुमाऊं में, और जो मल्ला किंगडम था सीरा का उसको हम वल्ली दोती कहा करते थे। तो नेपाल को दोती कहा जाता था कुमाऊं में, और मल्ला किंगडम को सीरा कहा जाता था, और उसको हम वल्ली दोती बोला करते थे। द मल्ला किंग देवपाल, उन्होंने चंपावत को सीज़ किया, चंपावत पर कब्जा किया जो ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी चंद डायनेस्टी की। और मेदिनी शाह जो थे गढ़वाली किंग लॉन्च एन अटैक ऑन द्रोणगिरी एंड द्वाराहाट, तो उन्होंने द्रोणगिरी पर द्वाराहाट पे हमला कर दिया। इट इज़ पॉसिबल दैट उद्योग चंद हैड टू फेस द दोती किंग ऑन द बैटलफील्ड बट विद गढ़वाल देयर मस्ट हैव बीन नो डिस्प्यूट एज मेदिनी शाह नेवर रूल्ड गढ़वाल। तो देखिए ये तो पॉसिबल था कि उद्योग चंद जो है वो दोती किंग से तो लड़ेगा क्योंकि दोती किंग ने चंपावत पे हमला किया है, लेकिन गढ़वाल के साथ नहीं होगी। देयर मस्ट हैव बीन नो डिस्प्यूट, लेकिन वहाँ पे कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं थी क्योंकि मेदिनी शाह ने कभी भी गढ़वाल पे रूल नहीं किया। ही वॉज बैनिस्ड बाय हिज फादर राजा पृथ्वीपत शाह। अब मेदिनी शाह ने कभी गढ़वाल पर रूल क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उनके फादर थे पृथ्वीपत शाह जो गढ़वाल के थे, उन्होंने उसको अपने बेटे को मेदिनी शाह को राज परिवार से निकाल दिया था। मोरोवर द किंग्स ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल शेयर अ कॉन्जेनियल रिलेशनशिप, जबकि जो राजा हैं कुमाऊं के और गढ़वाल के उनके बीच में कॉन्जेनियल रिलेशनशिप है। कॉन्जेनियल का मतलब क्या है कि दोनों राजशाह परिवारों ने आपस में अपने बच्चों की शादी एक दूसरे परिवारों में की है, यानी कि जो गढ़वाल किंगडम था उन्होंने अपनी बेटा या बेटी की शादी की होगी कुमाऊं किंगडम में। तो इस तरह से हमेशा से कॉन्जेनियल रिलेशनशिप रहा है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है कि बीच सौहार्द संबंध थे, है ना, सौहार्दपूर्ण संबंध थे दोनों के बीच में। इफ देयर वॉज एनी बिकरिंग एज मेंशन्ड बाय हिस्टोरियंस ऑथर्स ऑफ गेजिटर्स इट मस्ट हैव बीन बिटवीन चीफ्टेन्स शेयरिंग कॉमन बॉर्डर्स ऑफ कुमाऊं गढ़वाल। देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि कुमाऊं में और गढ़वाल के बीच में हमेशा युद्ध रहा है और कभी भी ये दोनों साथ साथ नहीं रहे, ये सरासर झूठ है। कुमाऊं और गढ़वाल बहुत अच्छे से साथ साथ रहे हैं और इनके बीच में जो शादी के संबंध होते हैं वो भी थे। लेकिन जो कुमाऊं और गढ़वाल मान लेते हैं ये हिस्सा अगर गढ़वाल का है, मैं मान के चलता हूँ क्योंकि वेस्ट में गढ़वाल है और ईस्ट में कुमाऊं है उत्तराखंड में, तो यहाँ पर जो बॉर्डर पे जो गांव होते थे इनके जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, यानी जो जमींदार थे वो आपस में लड़ते थे। पूरे गढ़वाल किंगडम या पूरा कुमाऊं किंगडम आपस में नहीं लड़ता था, ये जो बॉर्डर पे लोग होते थे वो लोग लड़ा करते थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो पुराने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं हमेशा लड़ाई पे थे, जबकि ऐसा नहीं है। उनके बीच में तो कॉन्जेनियल रिलेशनशिप थे, शादी के संबंध थे। द सेलिब्रेशन ऑफ नंदा देवी फेस्टिवल, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल्स ऑफ बोथ कुमाऊं एंड गढ़वाल, इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट हारमोनियस रिलेशनशिप। तो जो बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल है नंदा देवी फेस्टिवल, वो गढ़वाल के लोग भी मनाते हैं, कुमाऊं के लोग भी मनाते हैं, और ये अपने आप में एक सबूत है कि दोनों के बीच में एक हारमोनियस रिलेशनशिप था, दोनों के बीच में, चाहे वो कुमाऊं के लोग हों और चाहे गढ़वाल के लोग हों। नेक्स्ट आता है नंदा देवी फेस्टिवल, देखते हैं। नंदाष्टमी यानी कि जो बर्थडे था नंदा गॉडेस का, इज़ एन ओकेजन ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग इन उत्तराखंड। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट कुमाऊं एंड गढ़वाल। फेस्टिवल जो है ये जो त्यौहार है नंदा देवी का, ये कुमाऊं में मनाया जाता है, गढ़वाल में भी मनाया जाता है। आफ्टर द गॉडेस हु अकॉर्डिंग टू मार्कंडे पुराण इज़ द डॉटर ऑफ नंद द किंग ऑफ गोकुल। तो ये माना जाता है कि जो नंदा देवी हैं वो मार्कंडे पुराण के अनुसार नंद की बेटी हैं जो गोकुल के राजा हुआ करते थे। द नंद फेस्टिवल
द नंदा फेस्टिवल हैज़ इट्स रूट्स इन बद्रीनाथ एंड वॉज पॉपुलराइज बाय द परमार किंग्स ऑफ गढ़वाल। तो जो परमार किंग्स थे गढ़वाल के, परमार किंग्स नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे हम, यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, अभी तो ये चंद डायनेस्टी का चैप्टर चल रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो परमार डायनेस्टी का आएगा, फिर उसमें हम पूरे गढ़वाल का जो परमार डायनेस्टी थी वो उसको देखेंगे। तो जो नंदा फेस्टिवल है उसकी रूट जो है वो बद्रीनाथ में है, और उसको पॉपुलराइज किया किसने? परमार किंग्स ने गढ़वाल के। हर वर्शिप अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सोर्सेज वॉज पॉपुलराइज्ड इन गढ़वाल। तो उनकी जो वर्शिप थी नंदा देवी की वो गढ़वाल में पॉपुलराइज हुई 688 AD में बाय राजा कनकपाल। जो राजा कनकपाल थे उस टाइम पे, जो चांदपुर गढ़ी के, जो चांदपुर गढ़ी है चमोली में, एंड द प्रोजेनिटर ऑफ द परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। और परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल की जो शुरुआत की वो राजा कनकपाल ने करी, और उन्होंने ही नंदा देवी की पूजा की स्थापना की 688 AD में। उन्होंने ही उसको क्या किया? पॉपुलराइज करा। नेक्स्ट आता है ऑन वन ऑफ द स्काइंस ऑफ द डायनेस्टी राजा अजयपाल कंसोलिडेटेड द 52 प्रिंसिपलिटीज ऑफ गढ़वाल। तो उसी डायनेस्टी के, यानी कि जो परमार डायनेस्टी थी गढ़वाल की, उसमें एक राजा हुए राजा अजयपाल, जिन्होंने जो 52 प्रिंसिपैलिटीज़ थी गढ़वाल की, यानी गढ़वाल जो थे, गढ़वाल का क्या मतलब है? देखिए इसका नाम है गढ़वाल। तो गढ़वाल में जो गढ़ है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 52 प्रिंसिपैलिटीज़ थी, 52 छोटे छोटे गढ़ थे, जिनको जोड़ के पूरा गढ़वाल बना दिया गया। तो 52 प्रिंसिपैलिटीज़ को, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि गढ़वाल रीजन में कितनी प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी? तो 52 हुआ करती थी। उनको एक किंगडम बनाया 1358 में, किसने? राजा अजयपाल ने। एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम चांदपुर गढ़ी, जो चमोली में था, टू श्रीनगर इन गढ़वाल। और अपनी कैपिटल को चांदपुर गढ़ी से, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, आज के टाइम पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। Concomitantly, his younger brother, popularly known as कुंवर, ruled the fief of चांदपुर on his behalf। बाद में फिर जो उसका छोटा भाई था राजा अजयपाल का, वो चांदपुर से रूल करता रहा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पूजा ऑफ द गॉडेस नंदा देवी, द पिलग्रिमेज नंदा राज यात्रा इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 12 साल इन गढ़वाल। तो हर 12 साल के बाद नंदा राज यात्रा होती है। ये नंदा देवी की जो पूजा होती है, रेगुलर पूजा होती है, वो तो होती ही है, साथ साथ हर 12 साल बाद एक ये यात्रा भी होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इट स्टार्ट फ्रॉम नौती गाँव से स्टार्ट होती है, जो कि चांदपुर गढ़ी के पास है, और हेमकुंड साहिब तक जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट होती है? नौती गांव से चांदपुर गढ़ी चमोली में, और हेमकुंड साहिब तक जाती है। द पिलग्रिमेज इज लेड बाय द कुंवर कम्युनिटी। जो कुंवर कम्युनिटी है वो उसको लीड करती है। ये कुंवर कम्युनिटी कौन हुए? कुंवर कम्युनिटी जो यंगर ब्रदर थे राजा कनकपाल का, उसके पेट्रोनेज हुए, यानी आप कह सकते हैं कि उसके स्काइंस हुए, यानी उसके जो आगे आने वाले लोग थे वो थे। इट टेक 19 days ऑन फुट। तो 19 दिन लगते हैं। अगर हम पैदल यात्रा करते हैं, 19 हॉल्ट लेते हैं, बीच में रुकते हैं, यानी कि 19 रुकाव के साथ 19 दिन में यात्रा पूरी होती है, जिसमें आपको 280 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। बहुत ही लंबा ट्रैक है। इट इज़ बिलीव दैट वंस इन 12 years अ 4-horned रैम टेक्स बर्थ इन गढ़वाल एंड ओनली देन द पिलग्रिमेज इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये माना जाता है कि 4 सींग वाले एक रैम है, वो जन्म लेता है गढ़वाल में, और पिलग्रिमेज जो है ये, यानी कि जो यात्रा है, तभी स्टार्ट हो सकती है। बद्रीनाथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है भद्रपद कृष्ण अष्टमी पे 3 दिन के लिए। Ensconced next to the Badrinath shrine and below the Neelkant peak, the village बमानी गांव is famous for the ancient temple of नंदा देवी पार्वती। तो जो बमानी गांव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एंशिएंट टेम्पल के लिए, नंदा देवी के, यानी कि जो पौराणिक मंदिर है। एंड ऑल्सो एज द पेरेंटल होम ऑफ द गॉडेस। तो पेरेंटल होम जो माना जाता है, यानी कि जो परिवार का, उनके माता पिता का जो गाँव माना जाता है, वो देवी का, वो बमानी गाँव को माना जाता है, जो नंदा देवी या पार्वती के लिए है। It is believed that during this period Parvati with Lord Shiva migrates from Mount Kailash and sojourns in नीलकंठ पीक। तो ये माना जाता है कि इस समय पे जो पार्वती हैं लॉर्ड शिवा के साथ माइग्रेट करके माउंट कैलाश से नीलकंठ की चोटी पर आ जाती हैं। तो ये एक मान्यता है इसकी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई भी डाउट आएगा आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग लोअर पीसेस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोअर पीसेस मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।